कैसा ये इश्क है भाग एक। ये अदालत 1 घंटे तक के लिए मुलतवी की जाती है। जज के इतना बोलते ही शांत अदालत में चहल पहल शुरू हो गई। दोपहर के 1:30 बजे थे। लंच ब्रेक था। जज अपनी कुर्सी छोड़ जा चुके थे। कुछ लोग बाहर आ चाय पी रहे थे, कुछ आसपास के स्टॉल से कुछ कुछ लेकर खा रहे थे। पर मीनाक्षी तो अपनी सीट से हिली भी नहीं थी। उसने तो शायद जज के अंतिम शब्द सुने भी नहीं थे। वो तो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मीनाक्षी और उसके पति केशव के तलाक का मुकदमा चल रहा है। अभी लंच ब्रेक से पहले दोनों के वकीलों ने खूब जिरह की है, खूब आरोप प्रत्यारोप किए हैं। अब भाई, वकील का तो पेशा ही यही है। इसमें क्या गलत और क्या सही, इससे उन्हें क्या मतलब। फिलहाल आपको मीनाक्षी के पास ले चलते हैं और देखते हैं वो क्या सोच रही है। कितना सुखी संसार था मेरा, प्यार करने वाला पति, अच्छा घर बार, सब सुविधाएं। नहीं, सुविधाएं तो सीमित थी, पर प्यार असीमित था। जो थोड़ी बहुत असुविधाएं थी भी, उसे केशव का प्यार ढक देता था। कितना खुशनुमा दिन था वो जब केशव ने उसे प्रपोज किया था। कॉलेज का लास्ट दिन था। सोचते सोचते मीनाक्षी 5 साल पीछे पहुंच गई। मीनाक्षी, कल हम सब अपनी अपनी मंजिल की तलाश में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तब ना ये कॉलेज होगा हमारे साथ, ना दोस्त, ना दोस्तों की महफिलें। और केशव इतना बोल चुप हो गया। और क्या केशव? मीनाक्षी ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। केशव जबरदस्ती की हंसी केशव जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोला, जबकि उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। देती भी कैसे, वो नम जो थी। झूठ मत बोलो केशव, कल तुम्हारी बातें सुनने को मैं नहीं होंगी, इसलिए जो कहना है बोल दो। ऐसा ना हो तुम्हें कल को अफसोस हो कि काश मैंने बोल दिया होता। मीनाक्षी तड़प कर बोली। मीनाक्षी, वो केशव हकलाने लगा। वो क्या केशव, बोलो ना। मीनाक्षी ने ये कहते हुए केशव का हाथ पकड़ लिया। यही क्षण काफी था केशव के लिए अपने दिल की बात कहने का। आई लव यू मीनाक्षी। अचानक केशव ये बोल इधर उधर झांकने लगा। इधर मीनाक्षी को तो यकीन नहीं हो रहा था। जिस बात को सुनने को वो 2 साल से तरस रही थी, वो आज केशव ने यूं ही बोल दी। जी हाँ, मीनाक्षी पिछले 2 साल से केशव से प्यार करती है, किंतु कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सहेलियों ने तो उसे बहुत कहा कि यूं ही इजहार कर दे, पर मीनाक्षी चाहती थी इजहार केशव करे, इसलिए वो सही दिन का इंतजार कर रही थी। और आज जब केशव ने इजहार कर दिया तो मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे वो। उसने शर्मा कर नज़र नीची कर ली थी। केशव भी धड़कते दिल से मीनाक्षी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। मीनाक्षी, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अगर नहीं तो प्लीज इस बात को यही भूल जाना और हमारे बीच के दोस्ती के रिश्ते को मत तोड़ना, क्योंकि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा। केशव नजरें झुकाकर बोला। बुद्धू, ये बात सुनने को तो मेरे कान कब से तरस रहे थे, पर तुम थे कि बोल ही नहीं रहे थे, और अब जो बोले हो तो वो भी ऐसी लाचारी से। मीनाक्षी उसकी बात सुन हंसते हुए बोली। मतलब? केशव आंखें झपकाता हुआ बोला। मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बुद्धू। मीनाक्षी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ओह! खुशी की अधिकता में केशव ने मीनाक्षी को गले लगा लिया। तभी वहाँ तालियों की आवाज़ गूंज उठी और मीनाक्षी शर्माकर केशव से अलग हो गई। दोनों के दोस्त उन्हें बधाई देने लगे और केशव तथा मीनाक्षी दोस्तों से घिरे हुए वे भी एक दूसरे को चोर नज़रों से देख रहे थे। और जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती, दोनों निगाह झुका लेते। तो ये थी केशव और मीनाक्षी के प्यार और इजहार की शुरुआत। जी हाँ, अभी तो उन्होंने प्यार के पायदान पर कदम भर रखा है।
अभी तो मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि जनाब ये इश्क का दरिया है जिसे पार करना इतना आसान नहीं। अच्छे अच्छे तैराक हार मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ तो मीनाक्षी और केशव के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ मीनाक्षी के आसान नहीं अच्छे अच्छे तैराक हार मान लेते थे, जहाँ मीनाक्षी के पिता कई कंपनी के मालिक थे और केशव के पिता की एक कपड़े की दुकान थी। पर क्या करें, प्यार अंतर देख थोड़ी होता है। ये अंतर केशव और मीनाक्षी की ज़िंदगी में क्या गुल खिलाएगा? क्या उनका प्यार परवान चढ़ेगा या अमीरी गरीबी के बीच दम तोड़ देगा? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग हम पार्ट 2 में देखेंगे।